हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे द प्रॉमिस ऑफ द सोल के एपिसोड 11 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह जब सियाशा जाता रहता है तभी वो देखता है कि इस तरह कैंपस का सुपरवाइजर अपने बॉयफ्रेंड से बात करता रहता है। सियाशा को समझ नहीं आता कि कैंपस का सुपरवाइजर क्या रिलेशनशिप में, इसी वजह से वो ये देखने लगता है। वो देखता है किस तरह कैंपस का सुपरवाइजर उसका बॉयफ्रेंड बात करता है और कैंपस का सुपरवाइजर का ये एक मिशन है जो वो मिशन करने के लिए आया है। और वो कहता है अगर इस बार तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आना होगा तुम्हें 1 महीने के अंदर। और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को मनाने के लिए उसके गालों पर किस कर लेता है। ये देखकर सियाशा के होश हो जाते हैं और वो कहता है ओह वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। तो कैंपस का सुपरवाइजर मना करता है और कहता है नहीं मैं सिंगल था। तो वो कहता है नहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना और तुम्हारे लिए उसने काफ़ी गिफ्ट मिला है। ये देखकर तुम्हारी आंखों से साफ पता चलता है कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। तो कैंपस का सुपरवाइजर कहता है कभी तुमने अपने आप को शीशे में देखा है? तो मैं से भी साफ पता चलता है कि तुम भी हायुआन से बहुत पसंद करते हो। वैसे क्या तुमने चूज़ किया हायुआन और गुआन रैंकिंग में किसे चूज़ करोगे? ये सोचकर सिया जाफिन सोच में पड़ जाता है कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि जाफिन को दोनों लोगों से लाल धागे दिख रहे हैं और दोनों का हाथ लाल धागे से जुड़ा है। वहीं जाफिन के दादाजी जब कमरे में आते हैं तो हायुआन तुरंत गले लगा लेता है और कहता है मैं जब तुम घर पे नहीं थे तो मैं तुरंत बाथरूम में गया पर वहाँ पे भी तुम नहीं थे। फिर मैं बाहर गया, वहाँ पे भी देखा, यहाँ तक कि नंबर रूम 102 में भी गया, वहाँ पे भी तुम नहीं थे। हाँ तुम कहाँ पे गए थे? तभी जाफिन के दादाजी कहते हैं ओह मैं कहीं पे नहीं गया था, मैं यहाँ पे गया था और ब्रेकफास्ट लेने के लिए। क्या हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे? और पता है मैंने सुना है ये बात कि गुआन रिंकिंग के हाथ में चोट लगी थी, इसकी वजह से उसकी माँ ने उसे लेकर चला गया है। ये देखा हायुआन कहता है तुम्हें कौन से पता चला? तो जाफिन के दादाजी कहते हैं मुझे पता चला, लोग बात ही कर रही थी और क्या, चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वो दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारे दूसरे BL कपल यानी कि बेजिंग गुस्सा रहता है क्विंसी से। क्विंसी कहता है क्या हुआ बेजिंग, तुम इतना गुस्सा क्यों हो? और तभी वो कहता है मैं किसी और के साथ तुम्हें नहीं देख सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं किसी और के साथ तुम्हें देखूंगा। मुझे कल रात सपना आया था कि तुम किसी और के साथ हाथ पकड़ के आए हो और मेरे सामने उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ये देखकर क्विंसी कहता है ओह ऐसी बात नहीं है, मैं किसी और के साथ नहीं रह सकता हूँ। हाँ तभी क्विंसी कहता है मुझे बस डर इस बात का है क्योंकि मुझे फॉर्च्यून टेलर ने बताया है कि अगर जो भी मेरी बीवी और बच्चे होंगे उनकी किस्मत मेरी वजह से बहुत बेकार होगी। ये सुनकर बेजिंग कहता है पर मैं तो ना तुम्हें बीवी बच्चे, ना मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ना मैं तुम्हें बच्चे दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। ये देखकर क्विंसी कहता है ओह ये बात अच्छी है और अपना हाथ आगे करता है और कहता है लाओ ब्रेसलेट पहनाओ ना। और तभी उसे बेजिंग ब्रेसलेट पहना देता है और फाइनली ये दोनों भी अपने रिश्ते को एक नाम दे देते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा और बहुत ही प्यारा सीन रहता है। तभी क्विंसी बेजिंग को पहले किस करता है और कहता है मुझे डर तो है कि मेरा बैड लक तुम्हारे ऊपर ना जाए पर मैं तब भी ये ट्राई करना चाहूँगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास में सभी लोग हायुआन और जाफिन के रिश्ते के बारे में बातें करते रहते हैं क्योंकि किसी को तो नहीं पता है कि जाफिन की बॉडी में जाफिन के दादाजी की आत्मा है। इसी वजह से वो लोग जाफिन के बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत हैरान हूँ कि हायुआन और जाफिन फाइनली साथ में है। वहीं दूसरी तरफ क्विंसी आता है और कहता है ये बात तो क्लियर हो गई है, हायुआन तुम्हारे बिना कहीं और जा ही नहीं सकता। तभी हायुआन कुछ करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी जाफिन के दादाजी क्विंसी के हाथों में वो ब्रेसलेट देते और कहते ओह मैंने देखा है कि बेजिंग के हाथों में भी यही ब्रेसलेट थे, मतलब तुम दोनों ने रिलेशनशिप को पक्का कर दिया है। ये तो बात बहुत अच्छी हुई। हाँ तभी क्विंसी कहता है तुम और ह्यून भी तो साथ में हो ना। और तभी जाफिन के दादाजी को कल रात की बात याद आ जाती है क्योंकि उन्होंने देखा है कि वो धागा गुआन रिंगसी से भी बन रहा है, वो लाल धागा जो कि किस्मत और सोलमेट का धागा होता है। ये देखकर वो क्विंसी से पूछते हैं कि क्या वो धागा के बारे में क्या तुम किस्मत को मानते हो? तो क्विंसी एक बात समझाता है और कहता है कि किस्मत कोई नहीं जानता और मालूम नहीं क्या लाल धागे का मतलब है। मैं बस ये तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम किसके साथ रहना चाहते हो और किसके साथ नहीं, अपने दिल से पूछो। और क्या तुम किस्मत पे भरोसा रखते हो? तो किस्मत पे अगर भरोसा रखते हो तो ये बात सोचते रहो कि तुम्हारे लिए वो हमेशा सही लाएगा। क्योंकि जाफिन के दादाजी को लग रहा है कि उनकी मरी हुई वाइफ यानी कि जो अब चल बसी है वो
गुआन रिंकिंग है, ना कि हायुआन। इसी वजह से जाफिंग के दादाजी काफ़ी ज़्यादा शौक में रहते हैं। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह जाफिंग के दादाजी काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े रहते हैं और क्विंसी उसे समझाता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना सोचना चाहिए है, और अगर किस्मत तुम्हारी गुआन रिंकिंग से लगी रहेगी तो मुझे लगता है कि गुआन रिंकिंग से ही तुम्हारा नाता रहेगा। अगर हायुआन के साथ तो हायुआन के साथ ही लगा रहेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें गुआन रिंकिंग से बात करनी चाहिए, और क्या पता तुम्हें पता कुछ लगाना चाहिए। क्विंसी कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हारा लाल धागा अब गुआन रिंकिंग के साथ दिख रहा है। ये देखकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो क्विंसी कहता ओह मेरा शक सही निकला, मतलब ये बात सही है, तभी तुम इतने परेशान हो रहे हो। तो जाफिंग के दादाजी कहते हैं तभी तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है। और तभी क्विंसी कहता है अब मुझे ये बात समझ में आ गई है, अब तुम सिया चाहो ना कि जाफिंग, और सिया चाह जो चाहता है वो करेगा, ना कि जाफिंग की बॉडी जो चाहती है वो करेगा। और तुम किसको प्रेफर दोगे, हायुआन को या गुआन रिंकिंग को? जाफिंग के दादाजी को अभी भी अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ ये सब बातों को हायुआन सुन लेता है। हायुआन जैसे ही सुनता है वो क्लास करने भी नहीं जाता है। जाफिंग के दादाजी उसे बार बार मैसेज करते हैं कि हायुआन तुम कहाँ पे हो, और जाफिंग के दादाजी जब वापस आते हैं तो हायुआन को रूम में पाते हैं और कहते हैं क्या हुआ था हायुआन, तुम क्लास करने क्यों नहीं आए थे? हायुआन कहता है अब तुम्हारा धागा गुआन रिंकिंग के साथ दिखता है ना, वो लाल धागा जो को तुमने कहा था किस्मत का धागा। ये देखकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। हायुआन कहता है ये मत कहना कि गुआन रिंकिंग तुम्हारी वाइफ है। और तभी जाफिंग के दादाजी कहते हैं मुझे कैसे पता, मुझे तो ये बात का भी बहुत शक हो रहा है कि मेरा लाल धागा तुमसे हटकर अब गुआन रिंकिंग के साथ क्यों दिखाई दे रहा है, और क्या पता वो मेरी वाइफ ही हुई तो मैं क्या करूँगा। और तभी हायुआन कहता हाँ अब तुम्हें उसे दोस्ती बनानी चाहिए ना, उसे और नज़दीक बनाना चाहिए। ये सुनकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं तो मुझे समझते क्या हो। हायुआन को काफ़ी गुस्सा आता है, और वो जैसी ये बात सुनता है उसे बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वो इतना गुस्सा में कुछ भी बोलता रहता है, और कहते हैं ना जब लोग गुस्से में रहते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, और यही हायुआन भी करता है। उसे अपने बातों पर वो सोच समझ कर बातें ही नहीं करता, और जिससे कि जाफिंग के दादाजी को बहुत बुरा लगता है। जाफिंग के दादाजी कहते हैं मुझे नहीं पता कि जाफिंग कहाँ हो तुम, क्या सच में ये जो गुआन रिंकिंग का लाल धागा है क्या ये तुमसे रिलेटेड है या मुझसे, प्लीज़ बताओ ना। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाती है, हायुआन बैठा रहता है रूम के बाहर, और तभी वहाँ पर कैंपस का सुपरवाइजर आता है और कहता ओह हायुआन तुम अकेले बैठे हो क्या, जाफिंग कहाँ गया है? और तभी हायुआन कहता है वो जाफिंग नहीं सिया चाह है। तो कैंपस का सुपरवाइजर कहता है चाहे जो तुम कहो पर वो तो जाफिंग ही है ना, और क्यों गुस्सा हो, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? और तभी हायुआन कहता हाँ मुझसे गुस्सा हुआ है, लगता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ये देखकर कैंपस का सुपरवाइजर कहता है अगर वो तुम्हें इग्नोर करता तो शायद तुम्हें वो बहाने बनाता तुम्हारे पास ना आने के, पर मुझे नहीं लगता कि जाफिंग तुमसे दूर होना चाहता है, मुझे तो लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम ये महसूस करते हो तो जाओ ना उसको मनाओ, क्योंकि तुमने गलती की है। मैं होता तो उसके लिए फेवरेट खाने ले जाता अगर मेरी बात होती, और पता है उसका फेवरेट रेस्टोरेंट आज खुला है, तुम जाकर ले सकते हो। और तभी हायुआन जाकर उसके रेस्टोरेंट से फेवरेट खाने लेकर चला जाता है। ये देखकर कैंपस का सुपरवाइजर कहता ओह इतनी जल्दी मेरी बात मान ली। वहीं दूसरी तरफ जाफिंग के दादाजी को समझ नहीं आता, इसी वजह से वो गुआन रिंकिंग के दरवाजे के बाहर खड़े होकर उस लाल धागे को देखते रहते हैं और पछताते रहते हैं, और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे कोई तो इशारा दो जिससे मुझे समझ में आ जाए कि गुआन रिंकिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और यह हायुआन से क्या सच में ये गुआन रिंकिंग मेरी वाइफ है जो यू चैन, क्या प्लीज़ मुझे कोई तो इशारा दो। और गुआन रिंकिंग जाफिंग की दादाजी की आवाज़ सुनता रहता है, और तभी जाफिंग की दादाजी कहते हैं प्लीज़ कोई तो इशारा दो। और तभी गुआन रिंकिंग आता है और कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या बैठे हो? और वैसे सच बताऊं तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि जाफिंग शायद इसलिए अपने शरीर में वापस नहीं आ रहा है क्योंकि उसे लगता होगा कि मैं उसे हायुआन की जलन की वजह से प्यार करता था, क्या मैं उसे बुरा व्यवहार करता था? अगर वो सच में इस बार नहीं आएगा तो क्या होगा, और अगर मैं चल बसा इस दुनिया से तो क्या होगा मेरा? ये सुनकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं पता है नौजवान लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, मैं चाहूँगा कि जाफिंग अपनी बॉडी में वापस आ जाए और प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। वहीं दूसरी तरफ जाफिंग के दादाजी गुआन रिंकिंग को अपने रूम में ले जाते हैं और अपने उस प्यारे से बॉक्स से कुछ सामान निकालते हैं जो कि वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। जाफिंग के दादाजी एक एक करके गुआन रिंकिंग को दिखाते हैं कि देखो ना जाफिंग के पहले कदम जब वो पहली बार इस दुनिया में आया था, और ये एक मंथ एनिवर्सरी की उसकी फ़ोटो है, मैंने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। जाफिंग के दादाजी गुआन रिंकिंग से जाफिंग की यादों को
साझा करते हैं। हाँ, गुआन रिंकिंग भी उसको देखता रहता है और कहता ओह जाफिंग तो बहुत ज़्यादा क्यूट था। हाँ, जाफिंग के दादाजी उस प्यारी सी चीज़ को देखते रहते हैं जो कि उनकी वाइफ ने उनसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों की फिर से मुलाकात ज़रूर होगी। हाँ, तभी जाफिंग के दादाजी कहते हैं पता है मेरी वाइफ की जब डेथ हो गई थी तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारी उम्र की होगी। अब जब उसका पुनर्जन्म हुआ होगा, मुझे लगता है कि अगर उसका पुनर्जन्म होगा तो शायद तुम्हारी उम्र की होगी। मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे और क्या नहीं, पर जो अभी तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ है उसे तुम्हें जीना चाहिए और इसे इंजॉय करना चाहिए और तुम्हें काफ़ी अच्छी कोशिश करनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम जाफिंग के लिए उदास हो, पर मुझे लगता है कि अपने आप को कसूरवार ठहराना बहुत बुरी बात है। और ये सब जाफिंग के दादाजी गुआन रिंकू को अच्छा महसूस कराने के लिए उसे गले लगा लेते हैं। हायोन जैसे ही देखता है वो बहुत गुस्सा करता है। दूसरी तरफ हायोन जाफिंग के दादाजी का वो बॉक्स गिरा देता है जो कि जाफिंग के दादाजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और तभी हायोन कहता है मुझे माफ़ कर दो। जाफिंग के दादाजी कहते हैं पता है ये बॉक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने अपनी ज़िंदगी की सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ इस बॉक्स में रखा था, पर ऐसा लगता है कि ये सब टूट गए हैं इस बॉक्स की तरह। मैंने कई प्रॉमिस किए थे, मैंने जाफिंग से प्रॉमिस किया था कि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, पर मैंने वो वादे भी पूरे नहीं किए। मैंने अपनी वाइफ से वादा किया था कि मैं उसे फिर से मिलूँगा, पर मैंने वो भी वादा पूरा नहीं किया। हर वादे की तरह ये भी वादा टूट गया और ये बॉक्स की तरह मेरे वादे भी टूट गए। हायन कहता है मुझे नहीं पता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाफिंग के दादाजी रोते और उदास रहते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे समझ नहीं सकते तो शायद तुम मेरी रिस्पेक्ट तो कर सकते हो। हायन कहता है क्या मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरा क्या होगा, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर देता, तुम्हें घुमा नहीं कि तुम गले लग रहे थे। ये देखकर हाँ जाफिंग के दादाजी कहते हैं क्या तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील नहीं हो रहा है, मुझे पता है मुझे कैसा फील हो रहा है। और तभी हायन कहता है कि क्या मुझे कैसे फील हो रहा है, तुम उसे गले लगा रहे थे, गुआन रिंकिंग वो मेरा दुश्मन है, तुम उसे गले कैसे लगा सकते हो। ये सुनकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं उसे चोट लगी थी और उसे मदद की ज़रूरत थी और सच में मैं उसके लिए बुरा महसूस कर रहा था। और क्या होगा अगर वो मेरी वाइफ हुई जिसका वो पुनर्जन्म हुआ तो क्या होगा, उससे मेरा लाल धागा जुड़ा है, मैं क्या करूँ, मेरा कुछ तो रिश्ता है उसके साथ जिसकी वजह से मेरा लाल धागा जुड़ा है, अगर वो मेरी वाइफ यू चैन हुई तो क्या हुआ। और तभी हायन कहता है अगर वो तुम्हारी यू चैन हुई तो मेरा क्या होगा, क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। और तभी जाफिंग के दादाजी हायन को देखते रहते हैं। हाँ, तभी हायन को गुस्सा आ जाता और कहता है डेथ के बाद कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता, ये बात को तुम सोच। काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में काफ़ी चीज़ें और बोल देता है। और तभी जाफिंग के दादाजी फिर अपने बॉस को दिखाते हैं और कहते हैं देख लो ये चीज़ें लिमिटेड है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को देखा है और इन सब चीज़ों से मैंने अपनी अकेली ज़िंदगी जी है, मेरे साथ तो कोई वक्त गुजारने के लिए भी नहीं था, मैं बस अपनी ज़िंदगी में अकेले था, मुझसे कोई बातें भी नहीं करता था, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली। और हाँ, मुझे जाफिंग की बॉडी में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली और मैंने अपनी पास्ट लाइफ में शायद अच्छे काम नहीं किए थे, शायद इसी वजह से मुझे इस जन्म में ये सब करना पड़ रहा है। हायन कहता है कि मैं ये बातें नहीं जानता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ ये सब बातें मत करो। और तभी जाफिंग के दादाजी कहते हैं क्या तुम जानते हो ये बॉक्स मेरे लिए क्या मायने रखता है, पता है यंग मास्टर मेरी वजह से उनकी डेथ हुई और यू चैन मेरी वजह से गई, यू चैन मेरा वेट करी, अब मैं क्या करूं। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक रहता है क्योंकि हायन को भी समझ नहीं आता कि वो इस स्थिति से कैसे लड़े। और ना कि जाफिंग के दादाजी को कहते हैं ना क्योंकि आपको प्रॉब्लम कभी कभी ऐसी आ जाती है कि आप उस प्रॉब्लम से कभी भी लड़ नहीं पाते। और यही हायन और जाफिंग के दादाजी के साथ होता है, वो चाहे जितना भी प्यार करते हो पर अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। तभी जाफिंग के दादाजी अपने ब्रेसलेट को उतार देते हैं और ये देखकर हायन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरी तरफ जाफिंग के दादाजी हायन के कमरे से निकलकर स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं और वहीं सोते रहते हैं। तभी जाफिंग के दादाजी को अचानक जाफिंग की आत्मा दिखती है। जाफिंग के दादाजी कहते हैं जाफिंग मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो। और तभी जाफिंग गुस्से में कहता है मेरी बॉडी मुझे वापस कर दीजिए दादाजी, अब बहुत हुआ, अब मुझे आप अपनी शरीर दे दीजिए, क्यों आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, आप कब तक मेरी बॉडी का यूज करेंगे। आप सब पता है सब आपको पसंद करते हैं, यहाँ तक कि मुझे तो कोई याद भी नहीं करता और मुझे कोई पसंद भी नहीं करता है। और तभी जाफिंग के दादाजी कहते हैं पता है इस सब में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैंने तुम्हें अच्छे से जाना, मैं अपने हमेशा पोते को अच्छी तरह से जानना चाहता था। जाफिंग ये बात याद रखना, अगर तुम्हारा दिल चाहेगा और तुम ये बॉडी ले सकते हो, जब तुम अपने दिल में ये सोच लोगे कि तुम्हें ये बॉडी चाहिए, ये तुम्हारी बॉडी तुरंत हो जाएगी। तो ये बात हमेशा रखना कि कभी भी अपने आप को कसूरवार मत ठहराना, हमेशा खुश रहना क्योंकि ये ज़िंदगी बस एक
कीमती ज़िंदगी है, तो प्लीज़ अपनी बॉडी ये ले लो। और हाँ, हमेशा अच्छे से और खुशी से रहना, सभी लोगों से बात करना। तभी जाफिंग पहली बार दादाजी कहता है। ये देखकर जाफिंग के दादाजी कहते हैं, बहुत वक्त हो गया था तुम्हारे मुंह से दादाजी सुने हुए। पता है, जब तुम छोटे थे, जब पहली बार स्कूल जाते थे, तो मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती भेजना पड़ा था। तुम भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा था और मैं तुम्हें तब भी धक्का दिया और बोला कि जाओ, तुम्हें बजाना होगा। और तुम गए, फिर तुम बड़े हो गए, तुम तेपे में स्कूल गए, मैं अकेला हो गया। फिर भी मैंने तुम्हें हमेशा दूर भेजा, मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने तुम्हें अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा। जाफिंग कहता है, माफ़ करिएगा दादाजी, मुझे भी, मैंने आपके साथ वक्त नहीं गुजारा, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे आपके साथ और वक्त गुजारना चाहिए था। जाफिंग के दादाजी कहते हैं, नहीं, मुझे बस हमेशा यही बुरा लगता था कि मैंने जो तुम्हें ज़रूरत थी उन ज़रूरतों को पूरा नहीं किया, मुझे माफ़ कर देना। जाफिंग, सच में है जो तुम्हें चाहिए अब इस ज़िंदगी में पूरी करना, और हाँ, हमेशा खुश रहना, लोगों की मदद करना, और हाँ, अपना अच्छे से ख्याल रखना। और हाँ, ये बॉडी अब तुम्हारी हुई तो प्लीज़ काफ़ी मज़े करना, ये ज़िंदगी काफ़ी कीमती है बेटा। ये कहकर जाफिंग के दादाजी स्विमिंग पूल पे जाते रहते हैं और अचानक उसमें डुबकी लगा लेते हैं। जाफिंग रोकता रहता है पर जाफिंग के दादाजी उस स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक था। वैसे लास्ट एपिसोड में क्या होगा और क्या जाफिंग अपने शरीर में वापस आएगा या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।